तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2, जिसके क्वेश्चन 1 और 2 आप कर चुके हैं, तो उससे आगे के हम करेंगे। तो इसमें बात हो रही थी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये होता है 2πr²। स्फीयर पूरा होता है तो 4πr², हेमी उसका आधा होता है तो 2πr²। फिर उसमें टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, 3πr²। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, इससे आगे अब हम करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का बताइए जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है यूज पाई। पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 लेनी है, ये कह रहा है। तो हमें फाइंड करना है टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ये होगा 3πr²। यही तो होता है टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, 3πr²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, पाई की वैल्यू कितनी दी है, 3.14, तो यहाँ पे 3.14 लिख दिया, r², तो ये हो गया 10²। अब 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 10² है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 3 इंटू 314, और 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब 3 मल्टीप्लाई, अब ये 3.14, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 प्लेस में डेसिमल है, डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना है 314 से, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, रेडियस दी है हमें, पाई की वैल्यू दी है, कह रहा है टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हम जानते हैं 3πr² होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14, r², 10 मल्टीप्लाई 10, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in two cases. ये कह रहा है कि किसी गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है, तो स्फीयर की शेप में बलून है, तो किसी गुब्बारे में जब एयर भरी जाती है, उसमें पंप की जाती है एयर, तो इसकी जैसे रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, तो उसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारे का साइज बड़ा होगा, तो ये रेडियस बढ़ के कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। इनिशियली रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और जब इसमें हवा भरी गुब्बारे में तो कितनी हो गई, गुब्बारा बड़ा हो गया, तो रेडियस बढ़ गई 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका जब सरफेस एरिया था और अब जो नया सरफेस एरिया आया है, इसका रेशियो क्या होगा, दोनों सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो मान लीजिए इसे मैं रेडियस R1 नाम दे देता हूं, ये R1 7 सेंटीमीटर है, और जो हवा भरने के बाद जो रेडियस आई है वो हमने मान ली R2 कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया इसका S1 नाम दे देते हैं कि इसका सरफेस एरिया S1 है और इसकी सरफेस एरिया S2 है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून, जैसे S1 मान लीजिए, S1 कितना है जी, S1 हो गया जी हमारा, लगा दीजिए 4πr², ये मान लिया। ठीक है,
अब सरफेस एरिया दूसरे का निकालिए। सरफेस एरिया यहां लिख देना व्हेन रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 4π7 का स्क्वायर, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, जब r 14 सेंटीमीटर है तो क्या होगा S2, भाई इस सरफेस नाम है ये, इसे S1 नाम दिया है सरफेस एरिया फर्स्ट, इसे S2 नाम दिया है सरफेस एरिया सेकंड, फिर से लगेगा 4πr2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस को हमने क्या माना है, इसको r1 माना है और इसे r2 माना है, तो कितना हो गया 4πr2 कितनी है 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है रेशियो, रेशियो फाइंड करना है भैया, तो करिए S1 अपॉन S2, अपॉन में लिख दिया रेशियो के लिए, ये है हमारा 4π7 स्क्वायर और ये है 4π14 स्क्वायर, तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, तो 7 इंटू 7 और 14 इंटू 14, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 बन जा 7, 7 2 जा, तो ये S1 अपॉन S2 आ गया 1/4, तो रेशियो कितना आ गया भाई S1 रेशियो S2 आ गया 1/4, दिस इज द आंसर। एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पे एक बलून था जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जब इसमें हवा भरी जाती है तो रेडियस हो जाती है 14 सेंटीमीटर, तो R1 को इसे R1 नाम दिया, R1 7, इसे R2 नाम दिया, R2 14, अब इसका सरफेस एरिया S1, इसका सरफेस एरिया S2, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून, बलून का सरफेस एरिया कब, जब रेडियस कितनी है 7, तो 4πr1 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, फिर सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन रेडियस कितनी है 14, तो 14 के लिए 14 स्क्वायर हो गया। अब रेशियो निकालना है तो इसके अपॉन में से रख दिया, 4π से 4π कट गया, 7 को 2 टाइम्स, 14 को 2 टाइम्स, तो 1/4, ठीक है, नोट करिए।